Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is the Earth's Weather and its Climate. We have completed all the student learning outcomes of this chapter and today I am going to give you a complete review. So review में क्या होता है, हम तमाम SLOs को reading pages को एक दफ़ा revise करते हैं and by the end I provide you with an assessment sheet. So let's get started. हम recap से start करेंगे previous lecture के, हमने क्या कुछ पढ़ा था. Let's quickly recap. So my dear students, quickly tell me, how do seasons are characterized? They are characterized into 4 seasons. That is summer, winter, these are the main 2 seasons, and autumn and spring are the transitioning जो seasons हैं ये वो हैं. Okay my dear students, so let's quickly start the review. So first जो है हमने lecture में पढ़ा था about the weather and climate. So quickly tell me the difference between what is weather and what is climate. So my dear students, हमने ये पढ़ा था कि weather जो है it is for a very short interval of time, ठीक है, और एक ही particular area का होता है, छोटे एरिया को ये कवर करता है. Whereas climate is for a longer time, जो है वो climate बनता है और ये एक बड़े एरिया को जो है वो कवर करता है. Okay, then we discussed about the elements of the weather. कौन कौन से elements जो है मिल के weather को बनाते हैं. They are temperature, wind, humidity, precipitation and clouds. Collectively, they affect the weather. So my dear students, how temperature affect weather? बल्कि temperature जो है ये तमाम elements जो है weather के उनको affect करता है. So my dear students, अगर temperature जो है वो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे geographical location के हिसाब से भी temperature जो है वो चेंज होता है. जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है और जितना हम नीचे की तरफ आते हैं लैंड एरियाज की तरफ आते हैं टेम्परेचर जो है वहाँ ज़्यादा होता है. इसके अलावा पोजीशनिंग के हिसाब से भी जो कंट्रीज़ हैं विच आर मोर क्लोजर टूवर्ड्स द इक्वेटर वहाँ जो है वो सन रेज डायरेक्ट फॉल होती हैं. इस वजह से वहाँ जो है टेम्परेचर हाई होता है. इसी हिसाब से जहाँ पर सन रेज डायरेक्ट फॉल नहीं होती विच आर द 2 पोल्स ऑफ द अर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, तो उसकी वजह से वहाँ जो है वेदर जो है वो इट इज़ कंपैरेटिवली कोल्ड. सो हाउ वेदर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, आई टोल्ड यू दैट. सो व्हाट इज़ विंड? विंड जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द मूविंग ऑफ द एयर, ठीक है, और ये भी जो है इट इज़ एन एलिमेंट. तो हवा जो है जब टेम्परेचर की वजह से ये भी इफेक्ट होती है. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और अगर टेम्परेचर लो होगा तो हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. तो हमने ह्यूमिडिटी की वजह से की बात की थी. इट इज़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है, कि कितना जो है वो पानी या मॉइस्चर जो है वो हवा की अंदर नमी का तनासुब जो है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सो एयर कैरिंग वाटर वेपर इन अ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर, ठीक है. और उसके अलावा हाउ क्लाउड्स इफेक्ट वेदर, और क्लाउड्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं वेदर को. सो क्लाउड्स जो हैं अगर डे टाइम में निकलते हैं तो वो सन रेज को ब्लॉक कर लेते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. इसी तरह अगर रात के टाइम क्लाउड्स होते हैं, क्लाउडी स्काई होता है रात के वक्त, तो क्या होता है कि रात के टाइम पे अर्थ जो है वो तमाम जो हॉट टेम्परेचर होता है उसको रिलीज़ करता है ऊपर एटमॉस्फेयर में. तो क्लाउड्स होने की वजह से हीट जो है वो प्रॉपरली रिलीज आउट नहीं होती एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर. सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन जो है इट इज़ द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्काई टू द लैंड और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट कुड बी रेन, इट कुड बी हेल, इट कुड बी स्नोफॉल और ये टेम्परेचर की वजह से जो है ये भी वेरी करती है. तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हाउ डू सीजन्स आर फॉर्म्ड. उसके बाद हमने सीजन्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी. तो सीजन्स जो है वो करेक्टराइज होते हैं बाय टेम्परेचर एंड देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस. और उसके अलावा सीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि सन की जो अर्थ की जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन उसकी वजह से भी जो आपके सीजन्स हैं वो फॉर्म होते हैं. Okay my dear students, so this is it. Now is the time for the practice for which you can download this assessment sheet or worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number and then start working on it. So what is the difference between weather and climate? Weather और climate में क्या फ़र्क है आपने दोनों का difference बताना है. How can we predict weather? Weather को हम किस तरीके से predict कर सकते हैं?
enlist elements of weather, element के कौन कौन से elements हैं आपने उनके नाम लिखने हैं, explain them how they affect the weather, और आप बताएं कि तमाम जो वो elements हैं वो किस तरीके से one by one आप you have to write one line on each element कि temperature किस तरह affect करता है, clouds, wind, humidity, precipitation, ये तमाम जो है किस तरीके से weather को affect करते हैं. And so you have to pause the video and you will complete the worksheet. I hope everybody has done the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 4 and 5 from section B given on page number 109. You will do the question answers in your notebook. So my dear students, this is it. Now is the time for wrap up. इस chapter में हमने क्या कुछ सीखा? We have learned about the weather and the climate. We discussed about the different elements that affect the weather. इसके अलावा हमने तमाम elements को temperature, wind और इन तमाम को discuss किया. We discussed about how seasons change. So my dear students, I hope you have learned a lot of things from this chapter. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.